2014 में सबका साथ, 2019 में सबका विकास, 2024 में क्या मोदी करने वाले हैं सबका हिसाब? क्या मुसलमानों के लिए अलग कानून बनेगा? क्या फ्री राशन, पीएम आवास, किसान निधि सब बंद हो जाएगा? लोकतंत्र में अगर सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं है तो फिर सरकार को अलग क्यों किया? कहा जाता है कि सरकार सबकी होती है। सरकार मुकेश अंबानी की भी है और सरकार उसकी भी है जो इंडिया का सबसे गरीब और बेचारा इंसान होगा। सरकार हर धर्म और हर पंथ की है। फिर चुनाव 2024 में ऐसा क्या हो गया कि हिंदुस्तान की आत्मा ही हिल गई? एक मजहब ने देश के प्रधानमंत्री को 100% नजरअंदाज कैसे कर दिया? जब योजना किसी धर्म के हिसाब से नहीं होती तो फिर एक धर्म एक तरफा मोदी का विरोधी कैसे हो गया? मोदी सरकार के ऊपर एक दबाव है, इंटरनेशनल दबाव, उस दबाव के साथ ही चलना होगा। लेकिन अधिकारी इसमें एक बड़ा खेल करने वाले हैं। जिन मुसलमान भाइयों का घर मोदी के कारण बेहतर हुआ, उन्होंने वोट क्यों नहीं किया? ये बात समझने के लिए शायद राजनीति को फिर से समझना होगा। सरकार ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों ने नारा दिया मोदी योगी कुछ भी करे, वोट तो सपा कांग्रेस को ही करेंगी। तो क्या एक धर्म को न मिले सुविधा, इसके लिए सरकार कई योजनाओं पर कैंची चलाने जा रही है। सूत्र कहते हैं कि अब सारा कंट्रोल अधिकारियों के हाथों में आ गया है। उन्हें तय करना है कि योजना का लाभार्थी कौन होगा और किसको योजना का फायदा दिया जाए। खुले मंच पर कभी मोदी ये सब बातें नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सरकार चलाते हैं अधिकारी। अधिकारी बिना शोर मचाए ये काम बेहद शांति से कर सकते हैं। जैसे सपा सरकार में यादवों का भौकाल था, थाने में यादव दारोगा हुआ करते थे, यादवों की रिपोर्ट लिखी जाती थी, बाकी किसी की नहीं सुनी जाती थी। कहा जा रहा है कि अब अधिकारियों के पास जैसे ही एम फैक्टर वाली फाइल आएगी, वो तय करेंगे लाभ देना है या नहीं देना है। अखिलेश यादव हो या फिर आंध्रा के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, इनको मुसलमानों का मसीहा कहा जा सकता है। लेकिन क्या दोनों नेता किसी एक धर्म के हिसाब से सोच सकते हैं? हमें इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी। हमें कुछ चौंका देने वाले तथ्य मिलते हैं। अगर ऐसे नेता कर सकते हैं तो फिर मोदी योगी की सेना क्यों नहीं कर सकती? फिर सबको तय करने का अधिकार है। देश का लोकतंत्र किधर जा रहा है? करीब 10 साल पहले अखिलेश यादव एक योजना लेकर आते हैं। उन दिनों यूपी में काफी भूचाल आया था, ऐसा जिसका अंदाजा आप कभी लगा नहीं सकते। तत्कालीन सीएम रहते अखिलेश यादव ने 10वीं पास मुस्लिम लड़कियों के लिए विशेष कन्या विद्याधन योजना शुरू की थी। ये योजना सिर्फ मुस्लिम बच्चियों के लिए थी। तो सवाल उठता है कि हिंदुओं के लिए वो योजना क्यों नहीं थी? अखिलेश को सिर्फ एक धर्म से वोट मिला था? क्या वो सिर्फ एक धर्म के सीएम थे? संवैधानिक कुर्सी पर बैठने वाले किसी भी व्यक्ति को ये करने की आजादी किसने दे दी? तो क्या मोदी सरकार गुपचुप यही करने वाली है जो अखिलेश यादव ने खुलेआम किया, जो चंद्रबाबू नायडू खुलेआम करते हैं? जब एक धर्म ये तय कर चुका है कि विकास नहीं सिर्फ वोट की राजनीति करनी है, तो क्या सरकार को कोई रोक सकता है? चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर सकते? देश में मुसलमानों की आबादी करीब 22 करोड़ बताई जाती है, जिसमें से 35% को फ्री राशन का लाभ मिला, 35 से 40% को पीएम आवास योजना का लाभ मिलता है। पीएम आवास, किसान निधि सब दिया जाता है, यानी करीब 7 करोड़ मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिला। लेकिन गणित गड़बड़ा गया। 7 करोड़ मुसलमानों ने योजना का लाभ लिया, लेकिन मोदी योगी के नाम पर 1 करोड़ मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। बीजेपी को लगा था यही 7 करोड़ मुसलमान वोट देंगे और 400 के पार पहुंच जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने पासमानदा मुसलमानों को लेकर कई बयान दिए, लेकिन कोई फायदा होता दिखाई नहीं दिया। चुनावी नतीजे आए तो पता चला कि बीजेपी को कुल वोट मिले करीब 23 करोड़। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों होंगे, लेकिन जितनी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं सब पर बीजेपी हार गई। वो ये बताता है कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। मुसलमानों के मन में ये डर बैठाया जा रहा है कि हमें बहुमत नहीं दिया, इसीलिए अब आपका भी टॉर्चर किया जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा अयोध्या हारने के बाद वहाँ के हिंदुओं को लोग भला बुरा कहने लगे, जबकि बीजेपी के बड़े नेताओं ने साफ कहा है हार जीत लगी रहती है, हम और मेहनत करेंगे। पंचर वाली दुकान से लेके मुस्लिमों के पीएम आवास वाले मकान के गरीबों तक में डर फैलाया जा रहा है। सच्चाई ये है, हिंदू हो या मुस्लिम, जो अयोग्य होगा उस पर एक्शन होगा और बुलडोजर भी चलेगा। अगर आपका परिवार एक साथ रहता है और अलग अलग अकाउंट में पैसा ले रहा है तो सरकार वापस लेगी।
लेकिन सरकार भी कई बहाने खोजकर आपको परेशान कर सकती है। सवाल है, अगर सरकार सबका साथ सबका विकास सोच रही है तो फिर जनता एक तरफा कैसे सोच सकती है? मोदी हिंदुओं की बात करते हैं लेकिन मुसलमानों का नुकसान तो नहीं। फिर मुसलमानों ने एक तरफा फैसला क्यों किया? इसका रास्ता क्या होना चाहिए? और लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र में क्या सिर्फ सरकार की नैतिकता ही देखी जानी चाहिए या जनता की भी कोई नैतिकता होनी चाहिए?